बात ऐसी खबर की जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी। जी हां, 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है और खबर है कि इस बार सैलरी में 30 से 34% तक की बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो 8वें वेतन आयोग पर एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट जानकर आप खुश हो जाएंगे। पेंशन सैलरी में इस बार अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है और साथ ही न्यूनतम वेतन तो 2 गुना तक हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं 8वें वेतन आयोग में क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है। नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। हर 10 साल में भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन को रिव्यू करने के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। इसका मकसद होता है सैलरी को महंगाई और आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपडेट करना। 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 या फिर 2027 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। इस पर एम्बिट कैपिटल की एक ताज़ा रिपोर्ट है जो ये कहती है कि इस बार सैलरी में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर आपकी सैलरी अभी 50,000 रुपये है तो ये बढ़कर 65,000 से 67,000 रुपये तक हो सकती है। अब सवाल है कि सैलरी बढ़ेगी कैसे। इसके लिए एक खास टर्म है फिटमेंट फैक्टर। ये एक तरह का गुणक है जिसे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी से गुणा किया जाता है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2 है तो नई सैलरी होगी 20 गुणा 2 यानी 40,000 रुपये। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 तक हो सकता है, यानी सैलरी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। खास बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर से सभी कर्मचारियों की सैलरी एक समान बढ़ सकेगी। और हाँ, न्यूनतम सैलरी की अगर बात करें तो अभी जो 18,000 रुपये महीना है वो बढ़कर 32,940 रुपये से 44,280 रुपये तक हो सकती है। यानी न्यूनतम सैलरी में अच्छा खासा इजाफा इस बार 8वें वेतन आयोग के बाद हो सकता है। सबसे निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको भी अब ज्यादा सैलरी मिलने की संभावना है। सैलरी तो बढ़ेगी लेकिन इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार को इस बढ़ोतरी के लिए करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। ये रकम सरकारी खजाने पर बोझ तो डालेगी, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी तो उनके पास ज्यादा पैसे होंगे और इससे बाजार में खरीदारी भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और प्रोडक्शन में भी तेजी आएगी। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट भी मिलेगा। यानी यह न सिर्फ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है बल्कि पूरे देश के लिए अच्छी खबर हो सकती है। नमस्कार।